और बड़ी खबर इस बीच नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर बता रहे हैं, बैठक में 16 एजेंडे पर मुहर लगी है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 16 एजेंडे पर मुहर लग चुकी है। और देखिए, खास करके अगर उद्योग विभाग की बात करें, रोजगार को लेकर के बात करें और इसको लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगी है। तो 16 एजेंडे जिन पर मुहर नीतीश कैबिनेट की बैठक में लगी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। 10:30 के करीब से इस बैठक की शुरुआत हुई थी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, क्या प्रमुख एजेंडे जिस पर मुहर? देखिए राहुल, नीतीश कैबिनेट की बैठक अभी से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और 16 एजेंडे पर मुहर लगी है। और नीतीश कैबिनेट ने गन्ना उद्योग विभाग की जो नियमावली 2025 है उसको मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बिहार के जो परीक्षार्थी होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से। प्रारंभिक परीक्षा में अब केवल 100 रुपये उनके लिए शुल्क तय किया गया है। मुख्य परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस प्रस्ताव पर भी सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अब 30,000 रुपये मिलेंगे, जो पहले 15,000 रुपये मिलते थे। इसके अलावा स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा जो है राजकीय उनकी जो पुण्यतिथि है राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में कार्यकर्ता नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। 2026 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश एक्ट को भी मंजूरी दी गई है। तो तमाम तरह के जो एजेंडे हैं, जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, उस पर सरकार ने आज अपनी मुहर लगाई है। राहुल जी, चलिए, तो बिल्कुल कई महत्वपूर्ण एजेंडे जिन पर ये मुहर लगी है और रोजगार को लेकर भी बात की जा रही थी, उसको लेकर भी कुछ एजेंडे जिस पर मुहर। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में और इंतजार कीजिए राहुल, थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि रोजी रोजगार को लेकर सरकार ने क्या फैसला किया है। जी चलिए, बिल्कुल, तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो मुहर है वो लगी है। 16 एजेंडों पर जो मुहर है वो लगी है और एक एक करके आपको वो बता रहे हैं। देखिए, सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा NH30 को लेकर के मंजूरी मिली है। इसके साथ साथ पथ निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, इसके साथ साथ आपको बता दें कि और भी कई विभागों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो मुहर है वो लगी है। तो शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 15,000 रुपये से बढ़ाकर अब 30,000 रुपये प्रदान करने की स्वीकृति जो है वो मिली है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2025 को संशोधित करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग संशोधन नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है। तो देखिए, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर जो मुहर है वो लगी है इस कैबिनेट की बैठक में। इसके साथ साथ आपको बता दें कि गन्ना उद्योग विभाग से जुड़ी हुई खबर ये सामने आ रही है कि गन्ना उद्योग विभाग में बिहार एक विकास सेवा भर्ती प्रोन्नति और सेवा शर्तें नियमावली 2025 की स्वीकृति जो है वो भी मिल चुकी है। तो 16 एजेंडे पर मुहर लगी है। इसके साथ साथ कृषि विभाग की अगर बात करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि को बढ़ावा देने के लिए और इस योजना के तहत 20 बाजार प्रांगणों में राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन के लिए वन टाइम ग्रांट के रूप में 6 करोड़ रुपए के खर्च की जो स्वीकृति है वो भी मिल चुकी है। तो देखिए, कई बड़े महत्वपूर्ण एजेंडे जिन पर मुहर लगाई गई है आज नीतीश कैबिनेट की बैठक की तरफ से। इसके साथ साथ वित्त विभाग की अगर बात करें तो वित्त विभाग के भी एक एजेंडे पर मुहर लगी है, 2 एजेंडे पर मुहर लगी है। इसके साथ साथ राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण के लिए गठित प्रत्याभूति मोचन विधि में निवेश के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 1,000 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति को लेकर भी मुहर लगी है। तो कई ऐसी बातें हैं जो प्रमुख रही है इस नीतीश कैबिनेट की बैठक में। गन्ना उद्योग नियमावली 2025 की मंजूरी मिली है। पथ निर्माण विभाग हो या फिर पथ निर्माण विभाग के भी और बात करें तो जैतपुर फतेहपुर के इंडो होके होटल तक कुल लंबाई 7.40 किलोमीटर के लिए आरओबी सहित 4 लेन पथ के निर्माण के लिए बता दें कि 363 करोड़ 99,30,000 के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति जो है वो मिल चुकी है। तो कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे जिन पर मुहर लग चुकी है। इसके साथ साथ राजस्व भूमि सुधार की अगर बात करें तो पुरानी पड़ती भूमि और इसके निर्माण के लिए सशुल्क आधार पर कुल राशि 2,25,00,000 रुपए के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को पटना को हस्तांतरित करने की स्वीकृति में भी मुहर लग चुकी है।